निवृत्तमान अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में अनेकों सफलताएं हमने अर्जित की हैं, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय कप्तान सिंह जी, आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, आदरणीय जगदीश जी। सूची बहुत लंबी है इसलिए आदरणीय मंच कहूं तो चलेगा ना। श्रद्धेय मंच, अब मंच भरा पूरा है और नीचे भी कोई कम महत्वपूर्ण लोग नहीं है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री स्वयं माहौल को भगवामय बना रहे हैं। मौसम भी सुहाना हो गया है, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है और इंद्रदेव ने भी आशीर्वाद की वर्षा की है। हेमंत जी अब अपने नव निर्वाचित अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके पहले मैं आदरणीय वीडी शर्मा जी को और उनकी टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में उन पूरी टीम ने जो काम किया, अद्भुत सफलताएं अर्जित की। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, चुनाव पे चुनाव, उसके पहले उपचुनाव, तो सब में हम विजय हासिल करते हैं। सरोज जी भी बैठी है, क्षमा करें। हमारे हितानंद जी अनेकों सफलताएं अर्जित की है। मैं उनको सफलतम कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हेमंत जी, जैसा धर्मेंद्र जी कह रहे थे, सहज, सरल, थोड़े संकोची, सद्भावी, शिष्टाचारी, सचरित्र, कर्मठ, जो काम सौंप दिया उसको पूरे मनोयोग से पूर्णता प्रदान करने वाले वर्षों पुराने कार्यकर्ता आपने। और अभी तक अधिकांश समय पर्दे के पीछे रह के जो काम सौंप दिया जाता उसको बेहतर ढंग से संपादित करने का काम करते हैं। 2008 में जब हमने फैसला किया कि उनको उपचुनाव लड़ना है लोकसभा का, तब मुझे 3 बार मना करने आए, नहीं रहने दो आप, नहीं रहने दो आप। लेकिन हमने कहा नहीं, उस समय संगठन ने तय किया कि हेमंत खंडेलवाल ही चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए उपचुनाव में, और नर्मदापुरम के लिए तो अगर कभी भी कोई संभाग के लिए काम सौंपना होता, कोई चुनौती आती और जरूरत पड़ती कि इस समस्या का निदान कौन करे, समाधान कौन करे, तो हम लोगों को एक ही नाम ध्यान में आता था, श्री हेमंत खंडेलवाल। और चुनाव के तो वो बैतूल लोकसभा जिसमें हरदा भी आता था, परमानेंट ही प्रभारी, जब जरूरत पड़ी भेज दो। लेकिन जो काम हेमंत जी को दिया उसको सफलता के साथ पूरे समर्पित भाव से उन्होंने संपन्न करके बताया। एक ने अनेकों बार बैतूल के संगठन से लेके बैतूल के जिलाध्यक्ष से लेके अलग अलग काम उन्होंने किए। वो विधायक भी रहे, और विधायक के नाते भी तब मैं मुख्यमंत्री था। एक आदर्श विधायक कैसे होता है, ये उदाहरण प्रस्तुत अगर किसी ने किया तो हेमंत खंडेलवाल जी ने किया। बैतूल को विकास को अद्भुत दिशा मिली उस समय, और उससे विकास की दृष्टि भी पता चलती है। वे कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं, नई नई योजनाएं उनके दिमाग में आती रहती है। आज मैं एक रहस्य उद्घाटित करता हूं। हेमंत जी ही थे जिनके साथ चर्चा करके हम स्कूली शिक्षा को और बेहतर स्वरूप कैसे दें, गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाएं। जब ये बात आई तो हेमंत जी का सुझाव था, आज मैं सबको बता रहा हूं,
कि हर जगह स्कूल खोलने के बजाय अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बन गई है। गांव गांव में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के बजाय अगर बीच में एक गांव में बहुत अच्छा स्कूल गुणवत्तापूर्ण खोलें और अगल बगल के गांव 20, 25, 30 के वहां के बच्चे भी बस से बैठ बैठ के उसी स्कूल में आ जाएं, वहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां लैब, वहां खेल का मैदान, प्लेग्राउंड, वहां लाइब्रेरी, सारी सुविधा हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो तो गरीब बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। उसी बीज से प्रेरणा लेके मैंने सीएम राइज स्कूल की योजना बनाई थी और शिक्षा की गुणवत्ता का में सीएम राइज स्कूल का अभूतपूर्व योगदान है। ऐसी अनेकों चीजें कही जा सकती है लेकिन मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन एक और अत्यंत महत्वपूर्ण काम, कोष की देखभाल कौन करे? मामला बेहद संवेदनशील होता है, हिसाब किताब ठीक से खर्चा। तब भी हमें एक ही नाम ध्यान आया, श्री हेमंत खंडेलवाल। वर्षों तक कोषाध्यक्ष रहे और मैंने तो वो भी गवाए हैं और बीडी भी गवाए हैं। मैंने कभी चिंता ही नहीं की, ना चर्चा की। संगठन जाने, संगठन का काम जाने, जो करना है खर्चा ठीक से हो और विश्वास था कि वो ठीक ढंग से करेंगे। कभी और कार्यालय भी देख रहे हैं, कुशाभाऊ ठाकरे, स्मृति न्यास भी वो देख रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है। हेमंत जी, प्रणाम करो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं के अनुसार एक नया वैकल्पिक दल भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। प्रणाम करो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को, जिन्होंने कहा था ये दरिद्र ही हमारा नारायण है, इसकी सेवा भगवान की पूजा है। प्रणाम करो अटल जी को, जिन्होंने कहा था हे प्रभु, गैरों को गले लगा ना सकूं ऐसी ऊंचाई कभी न देना। लाल कृष्ण आडवाणी जी 2 से लेकर 86 तक और उसके बाद 182 तक, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विजय का अभियान चला। कुशाभाऊ ठाकरे, हम में से आज कई कार्यकर्ता अगर कुछ है तो स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी के आशीर्वाद के कारण है। वो भाषण से नहीं, वो आचरण से सिखाते थे। एक बार बैठक हुई बैतूल में, अगर याद हो, हम नेतागण, प्रदेश कार्य समिति की बैठक, कई नेतागण बड़ी लकदक गाड़ियों में चले। तो शिवराज सिंह चौहान हेमंत खंडेलवाल के बारे में बताते हुए किस तरीके से उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, पर्दे के पीछे रहकर काम किया है और अहम भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं।